संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़, नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, जिला रोहतक रहा, खूब प्रचार किया। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हमारे देखते देखते बहुत लोग चले गए यहाँ से। बैरी जो हमारे दुश्मनी के खाते में लिखे गए थे वो भी चले गए। बैरी मित्र करोड़, जिनको हम मित्र दोस्त अपना मानते थे वो भी चले गए। कोई नहीं रहा यहाँ। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल पुरुष का देश है ये। तीनों लोक काल के अधीन आवागमन का हिस्सा है। नाम ही मृत्यु लोक है।
जब मृत्यु लोक है तो मौत आना स्वाभाविक है। काल पुरुष राजा है, आत्माएं सुरतियां कर्म के बंधन में, कर्म की फांस में यहाँ बंधी चली जा रही हैं और मनुष्य तन में आकर के सुरत को, आत्मा को होश आता है कि मैं कौन हूँ, यह जगत कौन है। इस पे विचार करने का मौका मिलता है आत्मा को। जब आत्मा विचार करती है कि भाई दादाजी गए, दादी जी गई, फोटो लगे हुए हैं, पिताजी बताते थे बेटा तुम्हारा दादा बहुत पहलवान था, शक्तिशाली था, बहुत कमाई करके गया, ये हवेली उसी की है, ये ज़मीनें उसी की हैं। पूछता है पोता जो पिता का पुत्र है, पिताजी कहाँ गए दादा? कहता बेटा नहीं पता कहाँ गए। ये पर्सन सामने खड़ा है। देखते देखते पिताजी भी गए, माताजी भी गई, पर्सन अब भी सामने है, कहाँ गए? एक धुंध से आना है, एक धुंध में समा जाना है। ये फिल्मी गीत है शायर का। इतना ही कह सकते थे वो। धुंध में से आए, पता ही नहीं कहाँ से आए, धुंध में समा गए, पता ही नहीं कहाँ गए। ये तो उनका विषय वस्तु है। संतों का इससे अलग है। सच्चा है संतों का। कर्म की गति में जीव आया था परिवार में, जिस परिवार में आया था उसका लेना देना वहां लिखा हुआ था। हम अपने परिवारों में आते हैं, कोई माता पिता बन के आ गया, कोई भाई बहन बन के आ गया, कोई पति पत्नी बन के आ गया, कोई पुत्र पुत्री बन के आ गया। जिसका जिस परिवार से हिसाब चुकता हो जाता है वह जीव आत्मा उस परिवार को छोड़कर आगे चली जाती है। बाकी रहने वाले दुख पीड़ा से गुजरते हैं लेकिन वह लौट कर नहीं आती। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खोप जमका नहीं लाई। स्वामी जी महाराज, शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले सार वचन में फरमाते हैं, कहूँ क्या काल जग मारा, क्या कहूँ मैं इस काल की बात, सारे जग को मार के खाता है। सभी जीव घेर भरमाई, घेर के जैसे कसाई बाड़े में घेर लेता जीवों को, मारता है, ऐसे तीनों लोकों में इन आत्माओं को घेरा हुआ इस काल ने। डोरी है उसके हाथ में कर्म की, जिसके कारण आत्मा गुलाम है, भाग नहीं सकती। कहाँ भागेगी? जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता। जो मौत से डरता है वो प्रभु भक्ति जरूर करेगा। परमात्मा याद आता है। मौत आई या मौत आने जैसी हुई, परमात्मा याद आता है इस आत्मा को। खूब झमका नहीं लाई, यम के दूत बहुत भारी पीड़ा देते हैं आत्मा को जब यहां से लेके जाते हैं। कितनी पीड़ा देते हैं, पीड़ा का
हाल बखान बहन सहजोबाई ने कर रखा है। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्माएं, उनका हाल क्या होता है वह कर रखा बखान बहन सहजोबाई ने। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई हैं। वह अपनी श्रीवाणी फरमाती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बहुत भारी दर्द पीड़ा होती है आत्मा को। कहता जी एक महानुभाव जी मिले, कहता जी आत्मा को तो न दुख है न सुख है न पीड़ा होती। श्रीमान जी रुक जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है, अभी आपसे बात करते हैं। पीड़ा किसको होती है? शरीर को होती है। आत्मा को पीड़ा होती है श्रीमान जी। कोई किसी को पीट रहा है और मारने की तैयारी में है, लठियों से 3 जने पीट रहे हैं उसको, वो हाथ भी जोड़ता है, निहत्था है, अकेला है, वो ताकतवर है तीनों। कहता भाई छोड़ दो, ना मारो मुझे। वह मार रहे हैं, वह पीड़ा में करहा रहा है। एक स्टेज है मनुष्य की बेहोशी की, जब बेहोश हो जाएगा तब नहीं बोलेगा, कितना ही मारो फिर। सुना है, मैं वो वार्ता नहीं कर सकता पुलिस विभाग की, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, कहीं चली जाती है बात। जब बेहोश हो जाता है ना पिटाई करते करते, वहाँ बोलता नहीं है वो, कई बार मर जाता आदमी वहाँ पे। जब तक आत्मा है वो कह रहा है छोड़ दो, दर्द हो रहा है, मुझे ना मारो, और वो चोट से मर गया, अब नहीं बोलता। उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दो, अब नहीं बोलता वो। अगर शरीर को दर्द होता तो अब बोलता वो। दर्द तो आत्मा को ही था। आत्मा निकल गई, अब शरीर को जला दो, काट दो, कुछ भी हाल कर लो, न रोता है न पीड़ा होती उसको तो। अर्थात दर्द पीड़ा तो आत्मा को थी। हे महानुभाव जी बताओ। कहता जी बात तो सच्ची आपकी, बोलो। मौत होने से पहले रोता है वो, बताता बहुत पीड़ा हो रही है, मौत होने के बाद नहीं बताता। अर्थात पीड़ा दर्द आत्मा को ही हो रहा था, दर्द तो आत्मा को मिल रहा है। इस कपड़े को पीट रहे थे शरीर को, इसके अंदर बैठी आत्मा। सुनना है सुन लो। हमने 2 रजाई ओढ़ ली, कोई पीट रहा है, शुरू की 1-2 लट्ठी तो हमारे तक गई ही नहीं, फिर लगातार पिटाई से हमारे ऊपर असर होने लग गया, फिर होने लगे हम। ये कपड़ा ओढ़ रखा है आत्मा ने, हल्की फुल्की चोटों से तो ये रोती नहीं थी, चोट बुरी लगी तब रोई, तब पीड़ा हुई। तो बहन सहजो भाई यही तो कह रही हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। एक बिच्छू काट ले आदमी को, जिनको नहीं काटा उनको नहीं पता, काटे हुए को देख लो। हमने देखा है, कहीं गए हुए थे हम किसी जगह, एक मजदूर को बिच्छू काट गया उंगली पे, बहुत दर्द हो गया उसको, चिल्ली मारे, डॉक्टर के ले गए, फटाफट दवाई इंजेक्शन टीके लगाए उसको। एक बिच्छू के काटने से पीड़ा इतनी होती है, और 1000 बिच्छू काटेंगे तो बहुत ज़्यादा। 1000 बिच्छू काटने का दर्द जोड़ के जो दर्द इकट्ठा होगा वो दर्द होता है जीवात्मा को। किसको?
जो प्रभु भक्ति नहीं करता, चाहे राजा हो, चाहे वजीर हो, चाहे सुंदर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, होगा ही होगा। संविधान है, कानून है, सब पे समान रूप से लागू है। ये इतना दर्द होता है। जो आत्मा आज मनुष्य तन में बैठी है, सबसे ऊंचा तन, बढ़िया, एक प्रकार से मनुष्य तन को राजा, यहाँ का राजा बना के भेज रखा है। बुद्धि से, अपनी करामात से खूंखार जीवों को भी बस में कर रखा मनुष्य ने। शेर आदि खूंखार जानवर एक दहाड़ से, जब दहाड़ लगती है ना, अगर गाय गर्भवती हो बच्चा फेंक देती है, इतना आतंक है उसका। पहले सर्कस होती थी, उनमें पशु आते थे, शेर, चीते, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी आते थे, और शेरों को खिलाने वाला आर्टिस्ट हंटर लेके खड़ा होता था। शेर के सामने मनुष्य खड़ा, इतना डरता है वो मनुष्य से। भूखा प्यासा रख के, मारपीट करके, कंट्रोल करके, ट्रेम्ड उसको बना दिया। जब कहीं निकट निकट होना, जहाँ सर्कसें होती थी, निकट निकट जितनी पशु होते थे, भैंस होती थी बंधी हुई, दूध देने वाली, अक्सर दहाड़ते हैं शेर तो, रात को दहाड़ते थे, दिन में दहाड़ते थे। उन पशुओं का दूध 2, 3, 4 किलो घट जाता था। हकीकत है ये, इतने डरते हैं पशु। भैंस और गाय तो बहुत ज्यादा डरती है। इतना आतंक है उनका, शेरों का। उसको मनुष्य ने बस में कर रखा, हाथी को काबू में कर रखा, जल में, थल में, नभ में राज्य स्थापित कर लिया। जो चाहे जहां चाहे चला जाए, लेकिन मौत आएगी इसकी, ये मर जाएगा। कैसी विडंबना है। सारी शक्तियां आई, धीरे धीरे वृद्धावस्था शक्तिहीन होने लगेगा। सारी शक्तियां कमजोर, शरीर दुर्बल हो जाएगा, फिर अंतकाल में मौत को प्राप्त हो जाएगा। एक नाटक सा करने आया था, जीवन नाटक रहा, कहानी रही, एक फिल्म है सबकी, अपने जीवन की सबकी फिल्म अलग अलग है। कोई लिख लो, किसी का जीवन खेतों से निकल के कहानी किस्सा बनता है, किसी का दुकानों से निकल के बनता है, किसी का ऑफिस में रह करके निकल के बनता है। किस्से कहानी सबके अलग अलग है। सार तो एक ही है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी रुक गए कभी चल पड़े, ये सब के साथ एक है। इतना शक्तिशाली तन लेने के बाद क्या करने आया था ये आया था धन कमाने। गरीब था, घर में 100 रुपए नहीं होते थे, 500 करोड़ का जायदाद का मनुष्य बन गया वो। अंतकाल में छोड़ गया। संपत्ति कमाई, जायदाद बनाई, मौत पे छूट गई। परिवार बनाया, खूब भला प्यारा प्रेम करने वाला परिवार बना, धीरे धीरे परिवार छूट गया। ऊंचा पद लिया,
राजा बना, वजीर बना, मौत में छूट गया। छोड़ता नहीं है 1 इंच जमीन, छोड़ना चाहता नहीं 100 रुपये, किसी को उधार दे दिए तो फिर सब छोड़ के जाएगा। ये तो इसी बात को समझाने आते हैं संत। हे जीवात्मा, मनुष्य तन में बैठी है, तेरा न परिवार है, न धन तेरा है, न जमीनें तेरी हैं, ये संसार जो तुझे लगता अपना सा, ये तेरा नहीं है, ये नहीं है तेरा। यही समझ में नहीं आता जीवात्मा को। क्यों? सारा संसार तो लग रहा है इसी में, सारे घर परिवारों में कमान लग रहे, बचत करने लग रहे, कब्जे करने लग रहे, सारा ही माल लूट के घर लाके लेके आ रहे हैं। फिर मैं इनसे अलग थोड़ी हूँ। इनसे अलग होने के लिए संतों ने दिन रात एक कर दिया कि इस भीड़ से अलग आ जा, तू संसारी नहीं है, संसार से अलग निकल गया तो परमात्मा मिलेगा। ये भीड़ की भीड़, ये लाखों करोड़ों पड़े, ये तो काल के द्वारा खाए जाएंगे भाई। ये नहीं निकला करते, इनकी ओर देखता रहेगा, इनकी तरफ सोचता रहेगा तो यहीं रह जाएगा। निकल ले। इसी बात को संतों ने दिन रात कहा, सुनाया, चेताया, कोई नहीं चेतता। घर घर हम सबसे कही, शब्द नहीं गंवार, ते भवसागर डूब ही, 184 धार। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है। कहता मैं घर घर गया, गांव गांव गया, चेताया लोगों को, कोई नहीं चेतता। यहाँ पे ते भवसागर डूब ही, 184 धार। इस भवसागर में डूबेंगी वो जीवात्मा और 184 के तनों में चली जाएंगी। क्यों झूठ बोलेंगे? ये बोलो, क्यों बोलेंगे झूठ? जो सत्य बोलने वाले रहे, एक एक बात सत्य बोली, फिर ये झूठ बोलेंगे? अब सच्ची है बात। जो प्रभु भक्ति नहीं करेगा भव सागर में डूबता जाएगा, 84 में दाखिला हो जाएगा। महापीड़ा है, बहुत भारी पीड़ा है वहां पे। फिर सोच भी लो, आज राजा है, मरेगा, उसके साथ न खजाना चलता, न पद चलता, न रानी चलती, न वो महल चलता। वो तो राजा है, हम सभी तो राजे भी नहीं भाई, आम नागरिक हैं। फिर हमारे साथ कुछ चलेगा? जब एक पहलवान को मार के खा गया वो शेर, हम तो पहलवान भी नहीं, हिलते हैं दाढ़ से, निकट आते खा जाएगा। मैं तो ये तुलना करनी चाहिए। बहन मीराबाई राजा की पुत्री रही, बचपन से श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही भाई, और शादी होकर के राजा के यहाँ रानी बन के आई। शुरू में बहन श्री कृष्ण भगवान के भगत रही और बाद में संत मत के, अमरलोक के संत गुरु रविदास जी महाराज की शिष्या बनी। चौथे लोक, सत्य लोक की भक्ति में दाखिला हुआ और सतनाम का पता चला। सतनाम का शब्द 3 लोक में नहीं आता, ध्यान से सुन लो। सतनाम शब्द कर्म कांड की भक्ति में, सरगुण भक्ति में यह शब्द नहीं आ करता, वह नाम कुछ और है। सतनाम केवल संत मत में आता है, केवल संत मत में आता है। अमरलोक की भक्ति में सत्य नाम जरूरी है सबसे।
तो बहन अमर लोक गई और रविदास जी महाराज की शिष्या बनी। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। वह फरमाती हैं, भजो सत नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सत नाम के 2 अक्षर में, सत्य नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सत नाम के सुमरण से नर, सत्य नाम के सुमिरन से नर, भव सागर तेरे जाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये नाम लेत ही तरे भगत जन, नाम लेते ही तारे भगत जन, फिर क्यों ना करो रे कमाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सत नाम के कारण बन गई, सत्य नाम के कारण बन गई, पागल मीरा बाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो